लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू ने तीसरी बार प्रधान पद संभाल लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुड्डू प्रधान की कुर्सी पर बैठे। इससे पहले लंबी कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक खींचतान के बाद 22 अगस्त 2025 को भी उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए थे। मामले की शुरुआत 28 फरवरी 2025 को हुई थी, जब राज्य सरकार ने नईमुद्दीन गुड्डू को प्रधान पद से निलंबित कर दिया था। पंचायती राज विभाग के अनुसार उन पर लाडपुरा पंचायत समिति की 12 ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था के ठेकों में वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगा था। इस आदेश के खिलाफ गुड्डू ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से स्टे हासिल किया। लगभग 6 महीने तक चली कानूनी घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट ने उनके लंबे निलंबन पर आपत्ति जताई और अगस्त के दूसरे सप्ताह में उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दिए। जी, पदभार ग्रहण किया है। जी साहब, जनता की सेवा के और जनता की सेवा के लिए ही प्रधान बने थे, लेकिन भाजपा को रास नहीं आया। पहली बार हमने इनको हराया। 15 में से खाली 3 आदमी इनके जीत के आए जो मोटरसाइकिल पे सवार थे। उन 3 आदमी मोटरसाइकिल के सवारों को इन्होंने प्रधान बना दिया। शर्म आनी चाहिए उस मंत्री को जो हमें बार बार सस्पेंड करता है और हम बार बार बहाल होके आते हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उठाते हैं। या तो भारत से जो ये संस्था है चुनाव की, इसको खत्म कर देना चाहिए और अपने अपने आदमी को बिठा दो और एक तरफा राज कर दो। ये कहना है मेरा। कौन है वो? मदन दिलावर पंचायत राज मंत्री वो है, उसी का आप नाम कराना चाहते हो। 2 बार कहता हूँ मदन दिलावर। अब आली का आदमी है तो सोचना चाहिए कि जनता ने चुन के भेजा है। 15 में से मेरे नाम पे 12 आदमी जीत के आए कांग्रेस के। 3 आदमी केवल मोटरसाइकिल में बैठ के आते हैं उनके, जिसको प्रधान बना दिया। प्रधान बनाना भी था तो बहुमत के आधार पर दोबारा चुनाव करा के कांग्रेस के आदमी को बैठाते ना। जब तुम फिर भी समझते हैं कि चलो ठीक है, मैंने तो गलतियां की होगी, लेकिन एक बार नहीं 2 बार कोर्ट ने बार बार दिया। परसों जो सेक्रेटरी है वहाँ का, उसको फटकार लगाई। इससे पूछा भाई इनकी 17 तारीख को ऑर्डर हो गया था, तुमने पदभार ग्रहण क्यों नहीं कराया? कि मैंने सरकार को इसकी वो दे दी है साहब चिट्ठी। उन्हें सरकार को उन्हें वो गुमसुम हो गया कुछ बोलने पर। सरकार तुम और तुम जेल जाओगे, सुन लो 17 तारीख के पहले चार्ज दे देना, नहीं तो जेल की तैयारी करके आना। तब जाके उन्होंने मुझे चार्ज दिया। कोर्ट का सारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, हर बारी कोर्ट का सारा न्यायालय के आधार पे ही हिंदुस्तान चल रहा है। अगर न्यायालय नहीं होता, बाबा का संविधान नहीं होता, तो ये तो अभी तक पता नहीं हिंदुस्तान में क्या करते थे। ये भी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इनको भी ये भी चुनाव हारे हैं, कभी कभी चुनाव जीते हैं। जनता जनार्दन का जो आदेश है उसको स्वीकार करना चाहिए ना। अब आगामी दिनों में पंचायत के इलेक्शन फिर से आ रहे हैं। फिर देखो जनता बता देगी किसने क्या किया। 2.5 साल का कार्यकाल है, इनका पता पड़ जाएगा। लेकिन तो हर काम में बेईमानी करते हैं। वोट डालने में बेईमानी, वोट चोर है इसी। ये लोगों के एसआर के नाम पे वोट कटवा दिए, किसी का नाम गायब कर दिया, किसी का आगे इस मोहल्ले का है तो उसको दूसरे मोहल्ले में डाल दिया। आने को खामियां है। आज हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता इसको देख रहा है तो कहता है बार बार आके, साहब मैं तो इस वार्ड में रहता, 3 में मुझे तो 7 में डाल दिया। अब वो 7 वाला वापस नाम कटा के वापस नहीं आकर जागरूक नहीं हो तो उस वार्ड में वो अपने नामों को ढूंढ ले और वोट खत्म हो जाएगा। चुन चुन के एक वोट को प्रमाणित करके हटाया जा रहा है। लोगों की समस्या से कैसे दूर करेंगे? हम तो साहब पैदा ही समस्या दूर करने के लिए हुए हैं। 98 में सरपंच बना था, तो सफर आज तक जारी है। सरपंच बना, सरपंच के बाद जिला प्रदेश का अध्यक्ष बना। कांग्रेस ने कामकाज के आधार पर, मेरी ईमानदारी के आधार पर 4 बार टिकट दिया। इस राजस्थान में किसी को 4 बार टिकट नहीं मिला हुआ है। विधानसभा से मुझे 4 बार टिकट दिया है। जिला प्रमुख कोटा भी लड़ाया कांग्रेस ने मुझे। मैं कांग्रेस का एहसान मंद हूँ। वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, इसका नाम ही एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने देश को आजाद कराया, उस पार्टी का सदस्य हूँ। तो अपने ईमानदारी से काम करता हूँ। हाई कोर्ट के रुख के बाद 22 अगस्त 2025 को गुड्डू ने ज्वाइनिंग की थी, लेकिन मात्र 6 दिन बाद पंचायती राज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी इंद्रजीत सिंह की ओर से एक नया आदेश जारी कर दिया गया। जांच में दोषी माने जाने का हवाला देते हुए उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत निलंबित करने के आदेश दिए गए थे। इस नियम के तहत वे पंचायती समिति की किसी भी आधिकारिक कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब हाई कोर्ट के रुख और नए आदेश के तहत नईमुद्दीन गुड्डू ने तीसरी बार लाडपुरा प्रधान पद का कार्यभार संभाल लिया है। नईमुद्दीन गुड्डू और उनका परिवार पिछले 4 विधानसभा चुनावों से कोटा के लाडपुरा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहा है।
2008, 2013 और 2023 में कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू को लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उनकी पत्नी गुलनाज गुड्डू ने चुनाव लड़ा था।